हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो झारखंड से रिलेटेड हैं और उसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे इस सेशन में। इसके अलावा ऑनलाइनर्स के फॉर्म में कुछ पुराने प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और सेशन में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था दोस्तों, राणा प्रताप सिंह किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में झारखंड के लिए 2 गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शंस हैं दोस्तों, स्विमिंग, आर्चरी, थांग टा या गटका। दोस्तों राणा प्रताप सिंह स्विमिंग से जुड़े खिलाड़ी हैं और स्विमिंग में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के दौरान उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता था। इस संबंध में आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था चेन्नई में, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध तैराक राणा प्रताप सिंह 2 गोल्ड मेडल और साथ ही सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में जीतने में सफल रहे थे। वहीं 37वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन हुआ था उसमें भी राणा प्रताप ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं झारखंड को 39वें सब जूनियर और 49वें जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 में भी उन्होंने अपना पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। राणा प्रताप पूर्व एशियन गोल्ड मेडलिस्ट राम बालक सिंह के पोता हैं। तो आइए अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और इसमें कुछ जो प्रश्न हैं हम लोग देखने वाले हैं वह है, फेमिना मिस इंडिया झारखंड हाल ही में किसे चुना गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा पाकुड़ में। किस गांव से इसकी शुरुआत की गई है, इसके अलावा इस संबंध में और भी बहुत कुछ जानेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों इस सेशन में, मोनिका कुमारी किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं जिसने उत्तराखंड में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय वायथल और ट्रायथल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है। और सेशन में एक और प्रश्न देखेंगे, सीसीएल का पहला हाईवाल माइनिंग से कोयला उत्पादन की शुरुआत कहां से की जा रही है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे और इसे थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ जानेंगे। प्रश्न है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया झारखंड किसे चुना गया है। ऑप्शन ए शताक्षी किरण, ऑप्शन बी रिया तिर्की, ऑप्शन सी एंजेल मरीना तिर्की अथवा ऑप्शन डी रिया नंदनी। दोस्तों फेमिना मिस इंडिया झारखंड से के लिए चुना गया है रिया नंदनी जो कि रांची से संबंध रखती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि फेमिना मिस इंडिया झारखंड रांची की रिया नंदनी को चुना गया है और फेमिना मिस इंडिया झारखंड का आयोजन किया गया था कोलकाता में 19 अगस्त को और इसमें झारखंड की कुल 70 युवतियों ने भाग लिया था। वह मुंबई में होने वाली अब डायमंड जुबली एडिशन के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेगी और 60वें फेमिना मिस इंडिया की विजेता होने के बाद 73वीं मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व वह कर सकेंगे। इसके अलावा बता दें कि वो कई टीवी सीरियल में भी बतौर कलाकार अभिनय कर रही हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड का आयोजन भी झारखंड में किया गया था रामगढ़ में। इसमें जमशेदपुर की शताक्षी किरण सफल रही थी और मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड का आयोजन रामगढ़ के पतरातू रिजॉर्ट में किया गया था और इसका आयोजन 2-3 अगस्त के दौरान किया गया। शताक्षी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी, जो सितंबर में दिल्ली में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता जीत लेती है तो इंडिया राउंड के बाद उन्हें मैक्सिको में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के किस गांव से की है। ऑप्शन ए गायबथान, ऑप्शन बी पृथ्वीनगर, ऑप्शन सी सीता पहाड़ी अथवा ऑप्शन डी कदमसर। दोस्तों पाकुड़ के गायबथान से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है गायबथान।
आपको बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के गायबथान गांव से की है और रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पे इसका इनॉग्रेशन किया गया और पाकुड़ की 81,000 महिलाओं के खाते में 18 अगस्त 2024 को पैसा भी पहुंच गया। आपको बता दें कि झारखंड की सभी वर्ग की महिलाओं को जो 21 से 50 वर्ष की आयु के बीच आती है उन्हें प्रतिवर्ष 12,000 रुपये इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलेगा, यानी हर माह 1,000 रुपये और हर महीने 15 तारीख तक सभी महिलाओं के खाते में ये रकम भी डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाएगी। वहीं इस योजना के बारे में बता दें कि इसका आधिकारिक शुभारंभ कर दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गायबथान गांव से जो कि पाकुड़ जिले में है और इसके शुरुआत यानी शुभारंभ 18 अगस्त 2024 को किया गया था। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है और प्रति माह वित्तीय सहायता के तौर पर 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और झारखंड राज्य की वे सभी महिलाएं चाहे वो किसी भी वर्ग की हों 21 से 50 वर्ष के बीच की आयु की हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न है मोनिका कुमारी किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं जिसने उत्तराखंड में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय वायथल और ट्रायथल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। ऑप्शन ए स्विमिंग, ऑप्शन बी स्केटिंग, ऑप्शन सी आर्चरी अथवा ऑप्शन डी रनिंग। दोस्तों मोनिका कुमारी स्विमिंग से जुड़ी खिलाड़ी है यानी एक स्विमर है। बता दें कि 13वीं राष्ट्रीय वायथल ट्रायथल तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 14 से 18 अगस्त 2024 के दौरान और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था और JSSPS से जुड़ी खिलाड़ी है मोनिका कुमारी और उन्होंने झारखंड के लिए स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में चांदनी कुमारी ने झारखंड के लिए कांस्य पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। इसके अलावा इस संबंध में आपको बता दें कि JSSP से जुड़ी हैं खिलाड़ी और झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव में स्थित JSSPS जो कि जिसका फुल फॉर्म झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी है और ये CCL और झारखंड सरकार की एक संयुक्त पहल है जिसकी शुरुआत यानी JSSPS की शुरुआत जुलाई 2016 में की गई थी और JSSPS में चयनित बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और विश्व स्तरीय सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाती है ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल हो सके। यह परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड यानी CCL की एक अनूठी CSR पहल के तहत स्थापित किया गया था यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के द्वारा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो राज्य के बच्चों के सपनों का पंख देना यानी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना, उनके सपनों का साकार करना और उन्हें समग्र रूप से आगे बढ़ाना है ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और झारखंड और देश के लिए पदक जीत सके। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए है दोस्तों तुम्हारी गौ माता तुम्हारा दायित्व, ऑप्शन बी हमारी गौ माता तुम्हारा दायित्व, ऑप्शन सी तुम्हारी गौ माता हमारा दायित्व अथवा ऑप्शन डी हमारी गौ माता हमारा दायित्व। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी गायों के संरक्षण के लिए हमारी गौ माता हमारा दायित्व इस योजना की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस संबंध में आपको बता दें कि झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए हमारी गौ माता हमारा दायित्व योजना की शुरुआत की गई है और गौ आयोग बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दिया गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को झारखंड में गौ सेवा कार्यों से जोड़ने और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। इसके तहत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली स्तर पर गौशालाओं में पोषित जो गौवंशीय पशु हैं उन्हें गोद लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो राजीव रंजन प्रसाद इसके गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस आयोग के बारे में दोस्तों बता दें कि झारखंड गौ सेवा आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2006 में इसे स्थापित किया गया था, यानी झारखंड गौ सेवा आयोग अधिनियम 2005 झारखंड अधिनियम 2006 के तहत राज्य में मवेशियों के कल्याण और संरक्षण के लिए 7 जनवरी 2006 को झारखंड गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था,
झारखंड में। और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य होगा, वहीं उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य होगा। अन्य 9 सदस्य, जिनमें 5 सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी और 4 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, CCL का पहला हाईवाल माइनिंग से कोयला उत्पादन की शुरुआत कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी धनबाद अथवा ऑप्शन डी बोकारो। दोस्तों, हाई वाल माइनिंग की शुरुआत बोकारो में की जा रही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। CCL का पहला हाई वाल माइनिंग बैरमो कोल प्लांट जो कि बोकारो में स्थित है, यहाँ शुरू की जा रही है, यानी CCL के ढोरी क्षेत्र में किया जाएगा इसकी शुरुआत। हाईवाल माइनिंग से कोयला उत्पादन शुरू होने की बहुत जल्द संभावना है अब इसी प्लांट से। ढोरी क्षेत्र के AADOCM के अम्लो माइंस में होने वाली इस हाईवाल माइनिंग से 3 वर्षों में कुल 13 लाख करीब टन कोयला उत्पादन हो सकेगा, यानी लगभग 13 लाख टन, और एवरेज की बात करें तो हर साल करीब 3.5 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। वहीं कोल इंडिया में कुल 30 हाई वाल माइनिंग शुरू होने जा रही है। ICL में 2 और CCL के बेरमो के ढोरी क्षेत्र में 1 हाई वाल माइनिंग से इस तकनीक से कोयला उत्पादन झारखंड में अब CCL के द्वारा शुरू किया जाएगा। दोस्तों, चलिए अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा 2022 में किस जिले में किसान पाठशाला प्रारंभ किया गया जिसकी चर्चा केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों में भी हो रही है? दोस्तों, इसकी शुरुआत खूंटी में की गई थी। 2022 में चर्चा में रही वह पुस्तक जिसके लेखक तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा है। दोस्तों, यह है पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। झारखंड के किस पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति ने हजारीबाग स्थित अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है? यह है दोस्तों पद्मश्री बुलू इमाम। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे किस खेल से संबंधित है जिसने भारत की वीमेन टीम के साथ मिलकर मलेशिया में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं? दोस्तों, ये लॉन बॉल के दोनों प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। झारखंड के जंगलों के किस रेंज में मानवीय शक्ल की मकड़ी की खोज की गई है जो झारखंड के जंगलों में पहली बार पाया गया है? दोस्तों, दलमा रेंज में इसकी खोज की गई है जो मानवीय शक्ल की मकड़ी है। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने झारखंड के सूअरों की कितनी नस्ल को पंजीकृत किया है? दोस्तों, झारखंड में कुल 2 सूअरों की नस्ल को पंजीकृत किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन 16 से 27 फरवरी 2023 के बीच किस संस्था द्वारा किया गया था? इसका आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया गया था, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रोरी इंडिया के लेखक कौन हैं? दोस्तों, यह पुस्तक के लेखक है राहुल रंजन। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है जिसका विमोचन किया गया था? इसके लेखक हैं दोस्तों धनेश्वर राणा। पुस्तक झारखंड से लद्दाख का लोकार्पण रांची में किया गया, इसके लेखक या लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है दोस्तों रश्मि शर्मा। दोस्तों, आइए अब बारी आ गई है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आपके लिए अभ्यास प्रश्न है आज का, झारखंड सरकार द्वारा किस विभाग के सभी कर्मियों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास अथवा ऑप्शन डी वन एवं पर्यावरण। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ इसे हम लोग देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।